वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के खुसूसी क्रिकेट सिलसिले स्कोर क्या है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ और मेरे साथ है मदिया अनवर। मदिया, वी हैव टू स्टार्ट विद एबी डिविलियर्स इनिंग्स। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आई मीन इट वाज अ किलर। तबाही तबाही जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो था। और 162 रन बनाना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी शॉट सिलेक्शन। और वेस्ट इंडीज़ की टीम उनके सामने, शायद इसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम का भी बहुत कमाल है आतिफ, क्योंकि जो टीम इतनी स्ट्रांग नज़र आ रही थी पाकिस्तान के मैच में, वो टीम कल बिल्कुल उस तरह से दिखाई दी जैसे वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की टीम थी। और एक ऐसी टीम जिसका ओपनिंग बैट्समैन डबल सेंचुरी बनाकर आ रहा है उससे पिछले मैच में। जी बिल्कुल। उस टीम की परफॉर्मेंस, खैर उनकी बैटिंग पर तो बाद में आते हैं, पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग की ही बात हो जाए। क्या आउटस्टैंडिंग आउट क्लास परफॉर्मेंस। और कमेंट्रेटर्स जो उस वक्त बात कर रहे थे, कैसी सही लग रही थी कि एबी डिविलियर्स को आप कहीं भी बॉल करा दो वो शॉर्ट गैप में ही मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखकर। और आतिफ, साउथ अफ्रीका का अगर हम बात करें तो शुरू में अगर आप देखिए तो उन्होंने बहुत मोहतात खेला। शुरू के जो 10-15 ओवर्स थे उसमें हाशिम आमला जैसा प्लेयर जो है वो बहुत मोहतात अंदाज से खेल रहा था और पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त गैप्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था। अराउंड 3-4 रन की एवरेज थी उस वक्त। और उस वक्त मैंने ख़तन ये नहीं सोचा था कि ये मैच जब ख़त्म होगा तो स्कोर बोर्ड पे 400 प्लस स्कोर होगा। बहुत ज्यादा स्कोर था, बहुत ही बड़ा स्कोर था और इतने बड़े स्कोर का प्रेशर वेस्ट इंडीज बिल्कुल भी नहीं ले सकी। और जिस तरह से एबी डिविलियर्स ने शॉट्स निकाली हैं खुद से, यानी एक फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप करना इतना आसान नहीं है। और एबी डिविलियर्स ने कितने आराम से ये सारी अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेली हैं, उससे पता चलता है कि उनके रिफ्लेक्सेस कितने तेज़ हैं, उनका दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन कितना तेज़ है। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पलरी बैटिंग थी कल एबी डिविलियर्स की। और उसके बाद फिर जिस तरह से बॉलिंग की, देखिए लेग स्पिनर ने क्या बॉलिंग की। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने लेग स्पिनर को नहीं खिलाया और साउथ अफ्रीका ने अपने लेग स्पिनर को खिलाया और इमरान ने 5 विकेटें ली इस मैच में। तो यहाँ से पता चलता है कि आपको पता है कि आपकी टीम का कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी टीम क्या है। अब पाकिस्तानी मैच की भी अगर बात की जाए तो अगले मैच में कहा जा रहा है कि अब शायद यासिर शाह को या राहत अली को चांस दिया जाएगा बॉलिंग को थोड़ा मजबूत करने के लिए। फिर यासिर शाह एक बहुत ही कामयाब बॉलर बनेगा। पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद एक अच्छा लेग स्पिनर मिला है। दिनेश कनेरिया बहुत कामयाब लेग स्पिनर था, इससे भी ज़्यादा हो सकता अगर हमारा कीपर वो कामरान अकमल के बजाय कोई अच्छा कीपर होता जिसने आधे से ज़्यादा तो उसके कैचेस छोड़ दिए थे। तो अब देखना ये है कि आने वाले मैच में हमारा टीम सिलेक्शन क्या होगा। सुना है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमारे ओपनर शहजाद लड़खड़ा रहे थे। देखना है कि क्या वो मैच के लिए फिट हो पाएंगे या नहीं, खुदा ना करे वो अनफिट हो जाएं। और सरफराज को हमने अभी तक बाहर बिठाया हुआ है। ऑल्दो कि सरफराज को प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने खिलाया है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि सरफराज उस टीम में शामिल नहीं है प्रॉब्ली जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। मेरा ख्याल में वैसे ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, यकीनन अच्छा फैसला नहीं होगा। जिम्बाब्वे का मैच एक ऐसा मैच है जिसपे नए प्लेयर के ऊपर शायद प्रेशर कम होगा, क्योंकि जाहिर बात है जिम्बाब्वे लोअर रैंक की टीमों में शुमार की जाती है। तो आप अपने प्लेयर को वर्ल्ड कप में लाकर उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो कॉन्फिडेंस जो आपने शेक किया है पिछले मैचेस में ना खिला के, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर सकता है अपना उस मैच के अंदर आके, वो आराम से खेल सकता है। लेकिन फिर फैसला पता नहीं क्या होगा, ये तो हमें देखना है। बहरहाल आने वाला जो मैचेस हैं उनमें मेरे लिए जो मैच है वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल दोनों टीमें बहुत रिदम में हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो मेरी फेवरेट इस वक्त टीम न्यूजीलैंड है। और देखते हैं कि इस मैच में किस तरह खेलते हैं दोनों, कौन ज़्यादा प्रेशर ले सकेगा, किस तरह से खेलेंगे। तो लेट्स सी। मेरी भी टीम न्यूजीलैंड है, बल्कि मेरी तो टीम इस वर्ल्ड कप की अगर फातेह टीमों की बात की जाए तो पाकिस्तान बमरे मजबूरी मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड is the team that has the ability and quality and everything that you need in a World Cup champion. That's true, I agree. वो सब कुछ उनके पास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी कुछ कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी उतनी ही पावरफुल, उतनी ही स्ट्रॉन्ग टीम है। वार्नर है, फ्लिंच है, शेन वॉटसन है, क्लार्क वापस आ चुके हैं, मैक्सवेल है। मैक्सवेल डिविलियर्स की तरह डिस्ट्रक्टिव हो सकता है किसी भी वक्त, अगर उसका बल्ला चलना शुरू हो जाए तो वो ऐसे ही लंबी लंबी शॉट्स लगाता है हर बॉलर को। फिर उनकी बॉलिंग देख लीजिए, स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, चाहे वो स्पिन है, चाहे वो फास्ट है, बे इंतहा
कांटेदार मुकाबला बिल्कुल। होगा ये दोनों टीमों के दरमियान। अगर हम ये कहें कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो चंद अच्छे मैचेस जिसके सब लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उनमें से ये एक होगा और होपफुली ये इतना अच्छा मैच हो कि जितनी शिद्दत से हमें इंतजार है जब हम ये मैच देखें तो हमें मजा आए कि एक अच्छी क्रिकेट हमें उसमें दिखाई दे। और मदिया, अब बात हो जाए हमारे पोल की, जिसके लिए आप जा सकते हैं www.urduvoa.com पर और हमारे पोल में शामिल होकर ये बता सकते हैं कि आने वाले जिन मैचेस की हम बात कर रहे हैं यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंडिया और यूएई, इन मैचेस के विनर्स के लिए आप जाके पोल कर सकते हैं urduvoa.com पर। स्कोर क्या है कि आज के एपिसोड से मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे।